हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा संकल्प। आज हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर 11 दैट इज़ पेरीमीटर एंड एरिया। ठीक है, तो आज क्वेश्चन नंबर सॉल्व करेंगे 4। और इसके पहले के मैंने सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन प्रीवियस वीडियो में डाल रखा है, वहाँ पर जाकर चैनल पर विजिट कर सकते हैं और कंप्लीट सॉल्यूशन को देख सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है कि द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शीट इज़ 100 सेंटीमीटर and if the length is 35 centimeter find its breadth। ठीक है, and also find the area। तो जो शेप है उसमें शेप कौन सा है, रेक्टेंगल शेप है, और रेक्टेंगल शेप का जो पेरीमीटर है वो कितना है, 100 सेंटीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर जो होता है किसी भी शेप और किसी भी बाउंड्री एरिया का टोटल लेंथ होता है। ठीक है, तो यहाँ पे शेप है रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल शेप का जो होता है पेरीमीटर वो उसका फार्मूला होता है 2 इंटू ब्रैकेट में L+B। अभी आगे सॉल्व करके दिखाते हैं। तो इसमें इसका लेंथ दिया 35 सेंटीमीटर, ब्रेथ निकालना है और इसका एरिया निकालना है। तो चलिए देखते हैं सॉल्यूशन में क्या है। गैस ये इसका सॉल्यूशन है। इसमें एक्सरसाइज 11.1 गिवन पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 100 सेंटीमीटर, लेंथ इज दिस एंड ब्रेथ, और एरिया निकालना है। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल जो होता है उसका पहले तो हम जानते हैं कि रेक्टेंगल क्या होता है। ठीक है, रेक्टेंगल में 4 साइड होते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 साइड होता है, और इसमें आमने सामने का यानी कि फ्रंट लाइन जो होता है उसका लेंथ सेम होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे ए बी, और ए बी के फ्रंट लाइन कौन सी है, डी सी है। डी सी की लेंथ क्या है, सेम है। ए डी और ए बी और डी सी की लेंथ सेम है, और जो कि इसकी लंबाई है। ठीक है, और इधर हम देखेंगे तो ए डी और बी सी, इन दोनों की लंबाई आमने सामने की साइड्स क्या है, सेम है। दोनों की लंबाई सेम है। ठीक है, और 4 साइड्स होते हैं। तो ये इसका जो है ये इसका हो गया कैरेक्टर तुम्हारा है पेरीमीटर का। तो आगे चलिए हम लोग इसको सॉल्यूशन में देखते हैं। क्या है कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल जो है वो फार्मूला होता है 2 इंटू L+B। अब इस फार्मूले का कॉन्सेप्ट क्या है, ये फार्मूला कहाँ से आता है, ये फार्मूला इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे लंबाई जो इसकी L फॉर लेंथ लंबाई और B फॉर ब्रेथ जिसको हिंदी में बोलते हैं चौड़ाई। ठीक है, तो पेरीमीटर शेप में 2 टाइम्स लंबाई यानी लेंथ होती है, 2 टाइम्स इसकी ब्रेथ होती है। कैसे, यहाँ पे ए बी और डी सी 1 और 2 ये 2 लेंथ हो गई जो कि क्या है, लेंथ टोटल है। और इधर ए डी हो गया, बी सी, ये भी दोनों क्या है, ब्रेथ है। तो 2 टाइम्स ब्रेथ भी है और 2 टाइम्स लेंथ भी है। तो 2L+2B, तो इसमें से 2 बाहर आ जाता है कॉमन, जिससे फार्मूला बनता है 2 इंटू L+B। ठीक है, तो यहाँ पे इसका फार्मूला हम लोग याद करते हैं तो ये शॉर्ट ट्रिक में काम आ जाता है। अब चूँकि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर, इसकी वैल्यू प्लेस करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2 पहले से। L क्या है, लेंथ है जिसको हिंदी में लंबाई बोलते हैं। यहाँ पे लंबाई कितना है, 35 सेंटीमीटर, और इसकी ब्रेथ चौड़ाई इसकी वैल्यू नहीं दिया है, ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको कैसे सॉल्व किया, यहाँ 100 था और इधर राइट साइड में क्या है, 2 है। तो चूँकि हमें यहाँ पे राइट साइड में ये LHS पार्ट होता है जिसको हिंदी में लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं। सॉरी, LHS का फुल फॉर्म है लेफ्ट हैंड साइड, और RHS मीन्स राइट हैंड साइड, दाहिने हाथ। हमारा राइट हैंड साइड जो है इज इक्वल टू के राइट साइड को बोला जाता है RHS। ठीक है, तो जो कि यहाँ पे 100/100 और ये 2, तो जब इज इक्वल टू के राइट साइड के पार्ट को जब लेफ्ट साइड में हम लाएंगे इधर, तो ये डिनोमिनेटर में जाएगा। तो डिनोमिनेटर में क्या है, कैसे बनेगा, यहाँ हो जाएगा 100/2, और इज इक्वल टू के बाद ये हमारा 35 प्लस B फॉर ब्रेथ ऐसे ही रहेगा। ठीक, लेकिन जो यहाँ ब्रैकेट के बाहर 2 था वो इसका डिनोमिनेटर में जाएगा तो 2 हो जाएगा। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2 5 ज़ा 10 एंड 50, तो यहाँ पे इसीलिए 50 आ गया। ठीक है, लेफ्ट साइड में 50 हो गया, राइट साइड में 35 प्लस B, ये वाला पार्ट पहले से ऐसे नोट डाउन कर लेंगे। अब चूँकि हमें B की वैल्यू निकालना है तो इसमें हम ध्यान देंगे कि देखो B भी हमारा क्या है,
राइट साइड है RHS में ही है, लेकिन इसमें हम 35 को लेफ्ट साइड जब ले जाएंगे तो ये न्यूमरेटर में यानी माइनस साइन के साथ आएगा, डिन्यूमरेटर में नहीं जाएगा, नीचे अपॉन में नहीं जाएगा, ये साइड ट्रांसफ़र होगा। साइड ट्रांसफ़र रूल के अकॉर्डिंग अगर डिजिट इधर प्लस में है तो अदर साइड जा कर के वो माइनस में हो जाता है। जैसे कि 35 के सामने कुछ नहीं है तो यहाँ पे क्या है, प्लस है, तो ये लेफ़्ट साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो इसलिए 50 पहले से था, यहाँ 50 नोट डाउन कर लिया, और 35 को जब इधर साइड ट्रांसफ़र किया तो यहाँ पे आ गया -35, राइट। तो -35 हो गया लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में क्या बचा, ओनली बी बचा, ठीक है। तो जो कि जिस वैल्यू, जिस चीज़ की वैल्यू निकालनी होती है, जिस वेरिएबल की वैल्यू निकालनी होती है, उसको हम सिंगल वन साइड ड्रॉप करते हैं, वो LHS में लिख दें या फिर RHS में लिख दें, ठीक है। तो इसको हमने सिंगल इधर छोड़ दिया और बाकी चीज़ को, बाकी नंबर्स को हमने लेफ्ट साइड में लिख दिया। तो 50 - 35 करेंगे तो कितना होगा, 15। 50 में से 35 माइनस करेंगे तो आएगा 15। 15 इज इक्वल टू बी, ठीक है। बी फॉर ब्रेथ, तो बी क्या है, इसकी ब्रेथ की लंबाई 15 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो यहाँ से इसकी ब्रेथ पता चल गया, ब्रेथ की लेंथ पता चल गई। अब हमें क्या निकालना है, क्वेश्चन में एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है। तो जो कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल का जो फार्मूला होता है वो होता है L इंटू बी। L फॉर लेंथ, B फॉर ब्रेथ। तो L इंटू बी, इसमें भी वैल्यू प्लेस करेंगे। लेंथ की वैल्यू हमें पहले से दे रखा था 35, ठीक है, और ब्रेथ की वैल्यू हमने निकाला है यहाँ पे 15। अब समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि मैंने ये इसका पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्यों निकाला, क्योंकि हमें ब्रेथ जो है उसकी लेंथ निकालनी थी, ठीक है, चौड़ाई की जो लेंथ है वो निकालनी थी, इसलिए हमने इतना पूरा ऐसा पेरीमीटर पहले निकाला। इसके हेल्प से ब्रेथ की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे ब्रेथ की वैल्यू को प्लेस करेंगे तो ये हो जाएगा, बी की वैल्यू कितना, 15 है, तो 35 इंटू 15, इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना आएगा, 525 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब स्क्वायर यहाँ पे क्यों आया, स्क्वायर इसलिए आया क्योंकि यहाँ पे दो यूनिट है, क्या है, एक लेंथ है और दूसरा ब्रेथ है। लेंथ भी सेंटीमीटर में है और ब्रेथ भी सेंटीमीटर में है, तो 2 टाइम्स लेंथ हो गया। तो दोनों लेंथ को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना है, 525 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। गाइस एक चीज़ और इसमें ध्यान रखना है कि जब हम इसका एरिया निकालेंगे तो एरिया के फार्मूला में लेंथ इनटू ब्रेथ बनेगा, मीन्स लेंथ और ब्रेथ का मल्टीप्लाई होगा। बट इसका जब पेरीमीटर का फार्मूला हम लर्न करेंगे तो पेरीमीटर में हमेशा एल और बी के बीच में प्लस होगा, ठीक है। लेंथ और ब्रेथ को दोनों को ऐड करेंगे प्लस साइन के साथ, देन उसके बाद 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। और मल्टीप्लिकेशन में ये चीज़ डायरेक्टली केवल मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये इसका कंप्लीट सॉल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 4 का। इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम हो, डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करें, ठीक है। और किसी भी चैप्टर्स के सॉल्यूशन में कोई भी इशू हो तो आप वहाँ से क्वेश्चन को पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करूँगी। गाइस हमने और चैप्टर्स के सॉल्यूशन को भी वीडियो में डाल रखा है, आप वहाँ पर एक्सरसाइज वाइज कंप्लीट एक्सरसाइज का सॉल्यूशन दिया है, आप वहाँ पर जाकर चैनल पर विजिट कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।